Hello everyone, welcome to Chem Studies. So as you all know that CBSE की प्रैक्टिकल डेट शीट आ गई है और 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक डेट है और सभी स्कूल्स में बहुत तेज़ी के साथ प्रैक्टिकल चल रहे हैं. सो आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो, राइट. सो जब आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, राइट, तो आपका वाइवा होगा और उसमें सबसे पहले एग्जामिनर जो है आपसे पूछेगा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि आप जो करने चाह रहे हो उसका एम भी आपको पता है या नहीं पता है, राइट. तो एम पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो हमारा जो एम है इस एक्सपेरिमेंट का जो हम सीखने जा रहे हैं इज़ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट M/10 and determine the concentration of given KMnO4 solution in gram per ml. KMnO4 हमारा वही है पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट. अब ये जो आपका एम है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए. अब एक चीज़ हम इसमें बताएंगे दैट कि आपको 2 सोल्यूशन दिए जाएंगे, राइट. आपको 2 सोल्यूशन दिए जाएंगे. एक होगा आपका मोहर सॉल्ट जो कि आपको खुद से प्रिपेयर करना है, ठीक. मोहर सॉल्ट सोल्यूशन आपको खुद से प्रिपेयर करना है. और जो KMnO4 है, KMnO4 सोल्यूशन ये आपको खुद एग्जामिनर या आपके टीचर वो बना के देंगे. इसकी मोलैरिटी, इसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता है, ये आपको खुद निकालनी है, राइट. लेकिन इसकी मोलैरिटी, ठीक, या कह सकते हो स्ट्रेंथ आपको दी गई है, दैट इज M/10, ठीक. इसकी स्ट्रेंथ आपको वहाँ पर दी गई है. अगर ये भी कह सकता है एग्जामिनर M/10 छोड़ो M/20 बनाओ, M/15 बनाओ, व्हाटसोएवर ही वांट्स और शी वांट्स, ठीक. तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कौन सी स्ट्रेंथ का सोल्यूशन बनाने के लिए दे रहा है, ठीक. तो ये जो मोलैरिटी होगी मोहर सॉल्ट की वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, लेकिन इसकी मोलैरिटी, इसकी स्ट्रेंथ आपको निकालनी होगी, ठीक. ये हमारा एक नोन सोल्यूशन है क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेंथ मोलैरिटी सब पता है, ठीक. और KMnO4 ये हमारा एक अननोन सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी स्ट्रेंथ हमें निकालनी है. क्लियर? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ अब सबसे पहले कि मोहर सॉल्ट की स्ट्रेंथ हमें पता है, ठीक. सो अब सबसे पहला काम है कि इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे टाइट्रेशन करने के लिए, राइट. तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट, राइट. कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, हमें मोलैरिटी गिवन है, ठीक. हम सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, ठीक. तो यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000, ठीक. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. अब जरा नंबर ऑफ मोल्स को हम थोड़ा ओपन करते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स को हम थोड़ा ओपन करते हैं. ये होता है हमारा गिवन वेट जो कि दिया गया वेट, ठीक, अपॉन मोलर मास जो कि क्या है? मोहर सॉल्ट का मोलर मास है. नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट? भाई फॉर्मूला क्या होता है? तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. ये फॉर्मूला होता है, ठीक. अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे? मोलर मास निकाल लोगे, जो कि होगा लगभग नहीं, एग्जैक्टली 392 हुई होगा, ठीक है. 392 होगा. अब इस चीज़ को उठा करके N नंबर ऑफ मोल्स को उठा करके हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, ठीक. तो अब हम इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M इंटू वॉल्यूम किस में है? ml में है, इंटू 1000, ठीक.
अब देखिए आपके पास एक डब्बा दे दिया गया, आपसे कहा गया कि आप 1/10 मोलैरिटी का एक सोल्यूशन बनाओ मोहर सॉल्ट का, ठीक। तो अब उस डब्बे में से कितना मोहर सॉल्ट आप निकालोगे, कितना भाई, अब हमसे कहा गया है कि भाई एक चीनी शरबत बना दो, तो आप चाहो तो 1 चम्मच निकाल लो, 2 चम्मच निकालो, चाहे पूरी एक बोरी डाल दो, ठीक। ये डिपेंड करता है आप पे वैसे ही, लेकिन हमसे कह दिया गया है कि भैया मीठा इतना ही रखना, यानी मोलैरिटी सेट कर दी गई है कि भाई मोलैरिटी आपको 1/10 ही रखनी है। तो कितनी चम्मच चीनी या कितना चम्मच आप मोहर सॉल्ट डालोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, गिवन वेट निकालते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे मोलैरिटी आपको दी गई है 1/10, क्लियर। वेट यहाँ पे है, वो हमें निकालना है। मोलर मास है दैट इज 392, और वॉल्यूम मतलब कि जिस फ्लास्क में वो पूरा सोल्यूशन तैयार किया जाएगा वो कितना ml होगा। तो जनरली लैब्स में जैसे कि हमारी लैब में 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 250 ही लिखेंगे। ये भी हो सकता है 100 ml में भी बना सकते हो, जब 100 ml में बनाओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, तो हमने 250 कंसीडर कर लिया है, ठीक, इनटू 1000। अब आप इसको सॉल्व करो तो जो वेट है W की जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे निकल के आ जाएगी 9.8 ग्राम। ये क्या है, 9.8 ग्राम मोहर सॉल्ट। यानी कि जब आप सोल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर इतने ग्राम मोहर सॉल्ट डालोगे, ठीक। किसमें, कितने वॉल्यूम में, 250 ml में, तब जाके आपका 1/10 मोलैरिटी का सोल्यूशन तैयार होगा, ठीक। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट और नोट इट इन योर कॉपी। नाउ हाउ, अब आपने ये मतलब 9.8 निकाल लिया, अब इसको बनाना कैसे है, देखिए एक फ्लास्क दिया है, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या करना है हमें, 50 ml H2SO4 ऑफ 5 नॉर्मेलिटी, ठीक। 50 ml H2SO4 डालनी है 5 नॉर्मेलिटी की, ठीक। फिर इसमें क्या करना है, 9.8 ग्राम क्या डाल देना है, मोहर सॉल्ट डाल देनी है, मोहर सॉल्ट डाल देनी है, ठीक। 9.8 ग्राम मोहर सॉल्ट डाल देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें डिस्टिल वाटर डाल देना है, डिस्टिल वाटर डाल देना है, ठीक। डिस्टिल वाटर डाल देना है। अब थोड़ा सा डाल दो डिस्टिल वाटर, ताकि यहाँ पे जो भी कुछ फंसा है वो अंदर चला जाए बस, ठीक है। तो या उसके बाद थोड़ा सा डालने के बाद उसको पूरा मिक्स कर लो, पूरा मिक्स कर लो, एक भी क्रिस्टल बचा नहीं होना चाहिए, ठीक। जब वो पूरा डिजॉल्व हो जाए तो यहाँ पर एक मार्क होता है जो कि हमें बताता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिलअप करोगे तो वो 250 ml ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक, इस मार्क तक आप पूरे सोल्यूशन को टॉप अप कर दो, भर दो, ठीक। भर दिया आपने, और अब आपका ये जो पूरा सोल्यूशन है, मोहर सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक। इतना काम आपका हो गया, आपका पूरा मोहर सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो गया। आपको क्या करना है, 50 ml ऑफ H2SO4 डालना है, कितनी, 5 नॉर्मेलिटी का। उसके बाद 9.8 ग्राम हमें वही जो हमने नापा है वही उठाना है, ठीक, वेइंग मशीन की हेल्प से। उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद डिस्टिल वाटर डालना है और सोल्यूशन को शेक करके फिर उसको टॉप अप कर देना है। हमारा सोल्यूशन, मोहर सॉल्ट सोल्यूशन तैयार, बस ये हमारा पहला है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक, कोनिकल फ्लास्क है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, 20 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे इसके अंदर, ठीक।
और क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर 20 ml ऑफ H2SO4, 20 ml ऑफ H2SO4, कितनी की, एक नॉर्मेलिटी की। ठीक, अब देखिए 20 ml एज कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। कह सकते हैं जितने ml का आपके पास पिपेट होगा उतने ml का आपको क्या करना है, सक करना है मोहर सॉल्ट सोल्यूशन और फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। अब जैसे 20 ml का होता है, 25 ml का होता है, अगर हमारे 25 ml का है तो हम 25 ml का मोहर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेट आउट करेंगे, उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद उतने ही अमाउंट का हम क्या ऐड कर देंगे, H2SO4, यानी 25 ml वो डाले तो 25 ml H2SO4, 20 ml मोहर सॉल्ट डाले तो 20 ml H2SO4। ठीक, अब उसके बाद इतना कर लिया हमने, हमारा टाइट्रेशन के लिए फ्लास्क तैयार हो गया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास एक ब्यूरेट स्टैंड होता है, ठीक, ब्यूरेट स्टैंड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्यूरेट लगा देते हैं, अपना एक ब्यूरेट लगा देते हैं। ठीक, ब्यूरेट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे नॉब होती है। ठीक, अब यहाँ पर हमने, हमारे पास मार्क होता है, ये पूरा जैसे हमारी लैब में 50 ml का है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर KMnO4 को फिल कर देते हैं। किसको फिल कर देते हैं, KMnO4 को फिल कर देते हैं। यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक, जहाँ तक मार्क है। ठीक, तो और हमारी जो इनिशियल रीडिंग है वो है 0। हमने देखा कि ऊपर तक मार्क किया है, ऊपर तक, और हमने रीडिंग ले ली पहली 0। ठीक, तो एक टेबल बनाते हैं साइड में, ये हो गई हमारी इनिशियल रीडिंग। ठीक, इनिशियल रीडिंग, राइट। फिर हो गई हमारी फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। उसके बाद V2 का मतलब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, ये हो गया। ठीक, अब हमारी इनिशियल रीडिंग क्या है, 0, नोट कर लिया हमने। ठीक, यहाँ पे हमने KMnO4 भर दिया है पूरा बढ़िया से। अब यहाँ पर ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क आपने पूरा बढ़िया तैयार किया है, उसको उठा करके आपको कहाँ कर देना है, यहाँ कर देना है, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, नॉब को खोलिए। ठीक, धीरे से ड्रॉप वाइज इसमें KMnO4 सोल्यूशन गिरता जाएगा, और जैसे ही गिरेगा कलर डिसअपियर होगा, उसका वॉयलेट कलर का होता है, वो गिरेगा, कलर डिसअपियर, गिरा, कलर डिसअपियर। ठीक, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और एक ड्रॉप आते ही वो पूरा सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन, वो अपना कलर चेंज कर देगा, बेबी पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको इस नॉब को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, रोक देना है। ठीक, अब जितनी भी रीडिंग आई हो, जितनी भी ml कम हुआ हो, बस वही आपकी क्या है, रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है। ठीक, मतलब मान लीजिए यहाँ पर था KMnO4, हमने नॉब स्टार्ट की। ठीक, और उसके बाद हमें पिंक कलर मिल गया, क्या मिल गया, पिंक कलर मिल गया। अब जैसे पिंक कलर मिला, हमने देखा कि अब जो KMnO4 है वो यहाँ है, यानी यहाँ पर जो रीडिंग होगी हमारी वो क्या होगी, 10, मान लो 10 है, मान लो 10 भी आ सकती, 15 भी आ सकती, 20 भी आ सकती, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, मान लो हमने 10 कंसीडर कर लिया। ठीक, तो हमारी फाइनल रीडिंग क्या होगी, 10 होगी। ठीक, हम माइनस करेंगे 10 - 0 तो कितना आ जाएगा, 10। ये हमारा वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हुआ है, टाइट्रेशन में लगा है। ठीक, उसके बाद फिर हमारी जो इनिशियल रीडिंग होगी, अब देखो इनिशियल रीडिंग हम क्या करेंगे, फिर से यही तैयार करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जो पिंक कलर आया था उसको फेंक दिया आपने। अब क्या करो, फिर से आप क्या करो, फ्लास्क ले रहे हो, 20 ml मोहर सॉल्ट सोल्यूशन डाल रहे हो, H2SO4 डाल रहे हो 20 ml, उसके बाद ले जा रहे हो, फिर से वही प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक, अब क्या कर रहे हो कि आपकी इनिशियल रीडिंग क्या है, 10, तो यहाँ पे 10 लिख लो। ठीक, टाइट्रेट करते रहे, पिंक कलर आ गया, नॉब बंद कर दी। अब देखा कि जो यहाँ पर था वो था 20। ठीक, मान लो 20 था, तो आपने क्या किया, रीडिंग लिख ली 20। अब इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 10। ठीक, 10 आ गया, यानी इतना KMnO4 क्या हुआ है,
फिर से यूज़ अप हो गया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया आपने, फिर से ये सोल्यूशन फेंक दिया, फिर से नया लिया, फिर से 20 ml यहाँ से मोहर सॉल्ट सोल्यूशन निकाला, फिर से 20 ml H2SO4 डाला और फिर ले गए टाइट्रेशन के लिए, ठीक। अब फिर से किया, तब हमने देखा कि मान लो कि जो रीडिंग आ गई है वो आ गई 35, ठीक। तो हमारी इनिशियल रीडिंग क्या थी पहले 20, अब क्या है 35। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक। तो आपको ये तब तक करते रहना है, मतलब 3 से 4 रीडिंग या बहुत हुआ 5 रीडिंग ले लो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक। तो अगर आपको 2 रीडिंग रिपीटेड टाइम्स मिल जाए, मतलब 2 बार एक ही रीडिंग रिपीट हो गई, जैसे यहाँ पे 10 रिपीट हो गया, तो उसी को कंसीडर कर लेना है एज अ वॉल्यूम V2, मतलब इतना ही KMnO4 यूज़ होगा फॉर द टाइट्रेशन, ठीक। यानी कि V2, ठीक, कितना हुआ 2 बार रीडिंग रिपीट हुई, यानी हम 10 को क्या ले लेंगे एज अ वॉल्यूम V2 फॉर द मोहर सॉल्ट टाइट्रेशन, ठीक। ये वॉल्यूम V2 होगा। और जब रीडिंग रिपीट हो जाए, सेम रीडिंग आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, ठीक। अब आई होप सो कितना क्लियर हो गया होगा। यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक, अदरवाइज नोट इट, ठीक। एंड देन हमारे पास फॉर्मूला है m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन n2। नो, हमने ये फॉर्मूला लिखा क्यों, अब आपका वॉल्यूम आ गया, आपकी रीडिंग निकल के आ गई कि भाई 10 ml है, ठीक। अब क्या करोगे, अब आप मोलैरिटी को कैलकुलेट करोगे, ठीक। सो अब जो कैलकुलेशन कर रहे हो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालने के लिए कर रहे हो, तो ये क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक। तो ये वाला स्टेप है टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालनी है, ये फॉर्मूला है, ठीक। एक को कंसीडर कर लो मोहर सॉल्ट, मान लो इसको कंसीडर कर लिया हमने मोहर सॉल्ट, और इसको हमने कंसीडर कर लिया KMnO4, ठीक। इसको हमने कंसीडर कर लिया KMnO4। अब इधर आ जाओ, देखो जो मोलैरिटी M1 है वो किसकी, मोहर सॉल्ट की, जो कि आपको सोल्यूशन में क्या है दी गई है, यानी यहाँ पे आप लिखोगे 1/10, ठीक। वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपने निकाला इस फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेशन के लिए कितना निकाला था, 20 ml ही तो ट्रांसफर किया था, ठीक। तो यहाँ पे जो V1 होगा वो कितना होगा, 20 ml होगा, कितना होगा 20 ml होगा, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया 20, ठीक। अब N1 क्या है, N1 देखिए, N1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखिए जो रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन आपकी कहाँ है, कहाँ लिख दें, यहीं लिख दें, 2KMnO4, ठीक, 10 FeSO4, ठीक, रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, क्या देता है K2SO4, और क्या देता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, और क्या देता है MnSO4, जो कि क्या है मैग्नस सॉल्ट है, जो कि क्या होती, कलरलेस होती है भाई, कलरलेस होती है, ठीक, और 8H2O, क्लियर, ठीक। ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 10, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 10, N1 क्या है हमारा 10, ठीक। उसके बाद इधर आ जाओ M2 मोलैरिटी ऑफ KMnO4, यही तो हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे M2 लिख दो। वॉल्यूम, अच्छा कितना वॉल्यूम यूज अप हो गया, यहाँ से देखो कितना वॉल्यूम यूज अप हो गया 10, ये क्या है 10, ठीक। और N2 KMnO4 का कोफिशिएंट क्या है 2। अब सिंपली आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करो और बताओ M2 क्या आ रहा है।
करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 0 कट जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ये 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू m2, ठीक, क्लियर। एक मिनट, ये और ये कटा है, ठीक, हाँ सही है, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 1/25। इतनी मोलैरिटी आ गई किसकी, KMnO4 की, इतनी मोलैरिटी आ गई 1/25, ठीक। तो आपने मोलैरिटी ऑफ KMnO4 डिटरमाइन कर ली है, ठीक। अब अगर मोलैरिटी आ गई है तो आप इजीली क्या है, स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, ठीक, इजीली स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलर मास, ठीक। किसका निकालना है, KMnO4 का निकालना है, तो जाहिर सी बात है मोलर मास किसका रखा जाएगा, KMnO4 का रखा जाएगा, ठीक। तो मोलैरिटी आपने निकाली है 1/25, ठीक, और मोलर मास होता है KMnO4 का 158 ग्राम पर ml। ये आपकी क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। दैट्स इट, सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होगा। सिंपली आपको मोलैरिटी अगर एक बार पता चल गई है तो इजीली आप स्ट्रेंथ उसकी फाइंड आउट कर लोगे, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन बनेंगे इस पे, वाइवा बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, राइट, कि आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो उसमें। नाउ देखिए, जो इसकी एक मेन रिएक्शन है दैट इज 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 plus 8H2SO4 gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 8H2O, ठीक। ये हमारी ही जनरल रिएक्शन है जो मतलब इस पूरे टाइट्रेशन में हो रही है। एंड पहले ही बताया था कि ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होगी जाहिर सी बात है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है। अगर आप यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ठीक। अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो KMnO4 है वो वर्क कर रहा है एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक तरीके से सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब ये खुद ही वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही वो पिंक कलर देता है इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। तो एज अ सेल्फ इंडिकेटर हमें कोई अलग से इंडिकेटर नहीं डालना पड़ रहा है, जैसे कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन में डाल देते हैं फिनोप्थिलीन वगैरह, तो वो नहीं डालना पड़ रहा है। तो ये क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, सेल्फ इंडिकेटर है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आयरन मतलब Fe, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो है +2 इसकी आयरन की, और यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इस वाले आयरन की तो ये है +3,
इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, यानी +2 से कहाँ गई है, +3 गई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ है, Mn का रिडक्शन, ठीक, यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें कि जो KMnO4 है ये न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, राइट। लेकिन एसिडिक मीडियम में बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा आयनिक फॉर्म में समझें, तो अगर आयनिक फॉर्म में इसको समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन बिफोर दिस एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो MnSO4 बन रहा है यहाँ पे, ये कलरलेस है। क्या है ये, कलरलेस है। एक चीज़ हाँ ये रह गई थी कि जो MnSO4 है, जो मैग्नस सॉल्ट यहाँ बन रही है, ये है कलरलेस। मतलब कि जब तक ये बनती रहेगी, जैसे ऊपर से KMnO4 गिरा, ठीक, नीचे सोल्यूशन है, मतलब वहाँ पे Fe2+ आयन प्रेजेंट है, जैसे ही वो मिला, रिएक्शन हुई, MnSO4 बना। MnSO4 बनने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो सॉल्ट बनी है दैट इज कलरलेस, ठीक, वो कलरलेस है। लेकिन जैसे ही Fe2+ आयन खत्म, ठीक, जैसे ही ये खत्म वैसे ही इसका बनना भी खत्म, ठीक। और जैसे इसका बनना खत्म वैसे जब KMnO4 की एक ड्रॉप गिरेगी वो पूरा कलर पिंक कलर का हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का जो पूरा कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक। आई होप सो क्लियर। लेकिन अभी जो है इस रिएक्शन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इस तरीके से वर्क करता है। MnO4-, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन एसिडिक मीडियम, और क्या देता है, क्या बन जाता है, Mn+2, जो वहाँ पे बन रहा था ना MnSO4, एक्चुअल में क्या था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। और 8 4H2O, राइट। ये रिएक्शन है हमारी, जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन KMnO4 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करके क्या हो रहा है, Mn+2 बना रहा है। यानी सिंपली एक रिडक्शन रिएक्शन है, कॉमन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रहता है तो ये यही रिएक्शन शो करता है, ठीक। अब अच्छा, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है जो मोहर सॉल्ट है उसमें Fe2+ आयन प्रेजेंट है, राइट। तो Fe2+ आयन प्रेजेंट है। अब चूंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है। किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe3+ में, ठीक, Fe3+ में। यानी Fe2+ Fe3+ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जब Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। अब देखिए, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये रिलीज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 और 5, राइट। अब क्या करेगा, Fe5 Fe2+, 5 Fe3+ में कन्वर्ट होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। वो 5 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, MnO4-, 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को किस में कर देगा, Mn+2 में, ठीक। और Mn+2 में जैसे ही वो बनेगा कलरलेस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अच्छा, ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि इंजन है उसके अंदर ऑयल है, ठीक, जब तक वो ऑयल रहेगा तब तक इंजन चलेगा, वैसे ही ये वो कर रहा है एज एन ऑयल, ठीक। जब तक ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब तक ये एक्सेप्ट करेगा तब ये Mn+2 का फॉर्मेशन कर देगा, तब तक करता रहेगा मतलब, ठीक। और जब तक करता रहेगा कलर डिसअपीयर होता रहेगा। हमने पहले ही बताया था वो कलरलेस होता है, MnSO4 मैग्नस सॉल्ट कलरलेस है, ठीक। इसका मतलब उसका कलर क्या हो रहा है, डिसअपीयर होता जा रहा है, डिसअपीयर होता जा रहा है, ठीक। अब तो यहाँ पे जो Mn2+ बनेगा, MnO4- से Mn+2 बनेगा,
इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, आयरन। ठीक, तो यहाँ पे Fe2+ से क्या बन गया, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितने Fe2+ हैं, 5, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और वही 5 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, MnO4-। ठीक, और अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके एक फाइनल रिएक्शन लिख देंगे। दैट्स इट, राइट। नाउ एक क्वेश्चन और होता है कि भाई हम जो ले रहे हैं एसिड, इसमें वो हम HCl HNO3 क्यों नहीं ले रहे हैं, हम H2SO4 ही क्यों ले रहे हैं। देखिए, अगर आप HCl लोगे, ठीक, आपने HCl लिया, KMnO4 लिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि HCl वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो HCl से Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वो खुद को ही ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक, इस वजह से हम HCl का यूज़ नहीं करते। HNO3 को क्यों नहीं करते हैं यूज़, HNO3 को इसलिए नहीं यूज़ करते हैं कि HNO3 खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, तो वहाँ पर अगर HNO3 का यूज़ करेंगे तो HNO3 भी मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक, और KMnO4 भी मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, दोनों ही मोहर सॉल्ट को मिलके ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे वहाँ पर, और इस वजह से रीडिंग में एरर आ जाएगी। ठीक, इस वजह से हम HNO3 को यूज़ नहीं करते, HCl को यूज़ नहीं करते, किसको यूज़ करते हैं, H2SO4 को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो इस टाइट्रेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, and like, share, subscribe this video. Thank you for watching.